बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी चर्चा का 14वां नहीं 15वां दिन है आज सुंदर साथ जी, और हम अपनी पद्धति की ओर जाने वाले हैं। श्री जू के मुख से कल बड़ा सुंदर 2 बार आया, श्री जू के मुख से अति 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 सुंदर हमारे संप्रदाय की, जो कि धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा चलाया गया, और आगे कैसे उसका वृक्ष का विस्तार हुआ, कैसे उस बीज का विस्तार वृक्ष के रूप में हुआ, कैसा वो संप्रदाय बनकर सामने आया। आज हम श्रीजू के मुखार बिंद से वो जो बातें उतरी वो हम लालदास जी के शब्दों में उनको जानेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और वो भी हमारी प्यारी मीना खंडायता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। कोटि कोटि प्रणाम। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा, कोट बेर करूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण तो तेरे अधगिन है, कैसे गिने मेरे पिया। गुण तो तेरे गिने न जाए, तेरी मेहर को ही गाय। मांगे तो बस मेहर मांगे, मेहर तेरी हमको जगाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरे शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा। अंग संग तेरी महर, लाख जुबा लाख जतन, लाख बेर करे कोई। तेरी महर तो अनगिन है, रहती सदा हर पल जीने महर। अवगुण मेरे बढ़ते जाए, तेरे गुण तो हमको बचाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी, और सागरों की स्याही बनाओ। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाओ। आस पास गुण तेरे गाओ, कोट गुना बढ़ते जाए। अवगुण मेरे जिसमें समाये हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान।
कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निदान हो वाला जी, गुण के निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर, सच में उनका शुक्राना गाया ही नहीं जा सकता। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाएं ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह उनके गुणों से शुरू करने। इससे सुंदर शुरुआत और कौन सी हो सकती है सुंदर सा जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर। और एक दिन मेरी रिक्वेस्ट है प्रभा जी से कि रसीला दीदी का वो भजन जो रह गया था ना, जो उन्होंने कहा था कि हम गाया करते थे सूरत में, वो जरूर सुनना है हम सभी सुंदर साथ जी ने। और जिस जिस के हृदय में हो वाणी गायन भजन, वो जरूर अपने नाम भी लिखवा सकते हैं प्रभा जी को, जिन्होंने अभी तक गाया भी ना हो या गाने की इच्छा हो तो आप उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी हमारी अपनी भी तक चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल आगे आए बैठे इन तखत, ऐसे लगता है ये लाल बड़ा सुंदर लगता है। और वो कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की, लक्ष्मण सेठ को कैसे अपने दिल का लाल बना लिया उन्होंने। कहते ना, मेरे लाल मेरे पास आके बैठ, मेरी छाया बन, कैसे माया से उनको निकाल के लाए। बड़ी ही सुंदर चौपाइयां उसके बारे में आई थी, अति सुंदर। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा और उसके बारे में आपस में जब भाव हुए थे ना, तो बहुत सुंदर भाव निकल के आए थे। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं आगे, कहाँ लेके जाते हैं। अब वेदांत दर्शन वाले आ चुके हैं, बस श्री जू आने ही वाले हैं। कहते हैं, फेर वेदांती दर्शन जेही, ब्रह्म बिना कछु कहत न तेही, माया को अनाद पुन कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। कहते हैं कि ब्रह्म के बिना तो हम कुछ कहते ही नहीं है, और माया को क्या कहते हैं, एक तरफ तो माया को अनादि कह रहे हैं और साथ में कहते हैं माया ब्रह्म के मध्य में ही रहती है। अब माया ब्रह्म तो एक दूसरे से उल्टे हैं। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, घट घट में समाया है, सर्वदेशी है सर्व लायक, ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी लेखें। ब्रह्म बिना वो, देखिए सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ ऐसे हैं, ये तो बहुत कट्टर होते हैं, ये तो शरीयत होती है, ये तो ऐसे। इन्होंने श्री जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर कर दिया। प्रमाणों पर विश्वास रखते हैं ये, जिनको हम शरीयत पे चलने वाला कहते हैं, वो भी हमारी श्री जी की वाणी पर, पद्धति पर विश्वास करके इतने प्राचीन हैं
कि कितने वर्षों से चले आ रहे हैं ये पंथ, ये सुंदर साथ जी हिंदू धर्म के अंदर ही ये जो है वेदांत दर्शन है, 6 दर्श, खट दर्शन, 10 नाम संन्यास मत, 4 वेद, कितने कितने प्राचीनतम हैं वेद, फिर भी अपनी कट्टरता को साइड में रखकर प्रमाणों समेत जब श्री जी पद्धति बताएंगे तो कहाँ गई सुंदर, चाहे बाद में जाहिर हुए या नहीं हुए, राज्य की जैसी इच्छा थी, अभी नहीं जाहिर होना लिखा था, परंतु उन्होंने उस वर्ष में 1735 में किया ना जाहिर, सुंदर किया ना कि आप ही हैं बुद्ध निष्कलंक अवतार। हम अपनी कट्टरता साइड में क्यों नहीं रख पाते? बहुत सोचने वाली बात है। हम दूसरों को कह देते हैं पर स्वयं पे काम करना पसंद नहीं करते। कहते हैं ब्रह्म बिना दूजा कोई भी देखता है ना, अगर इसमें माया में, तो हम तो उसको अज्ञानी जानते हैं। कितनी जोर शोर से बता रहे हैं, फिर कैसे नरम पड़ गए थे, कितने नरम पड़ गए थे। अणु ते तुम हस्ती लो जानू, कहते हैं एक छोटे से अणु, अणु को से लेके हाथी तक, हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सब माहे बखानो, इच्छा रहित सबन ते न्यारा, करता कर्म ना कछु विचारा। वो ना कोई कर्म करता है और ना ही कुछ विचार करता है, और वो इच्छा रहित है, सबसे न्यारा, पर अणु से लेकर, छोटे से अणु से लेकर हाथी तक वही विराजता है। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, तब तो अज्ञान कछुए नाही। अब श्री जी ने क्या कहा, सब जगह अगर ब्रह्म ही ब्रह्म है तो अज्ञानता क्यों है फिर? तो खट शास्त्र भय काहे को, ये खट शास्त्र लाए क्यों अगर सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है? मोहे ऐसी आवत मन माहे। पहले श्री जी ने क्या रिक्वेस्ट की थी, क्या विनती की थी? जो भी मेरे मन में प्रश्न आए आप कृपया उसका निवारण जरूर कर दीजिएगा, बहुत विनम्रता से। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कितने दिनों तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा होगा, और श्री जी इल्म के, ज्ञान के, इश्क के सागर सामने बैठकर विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग सीखनी है हमने श्री जी से। निराकार सब माहि विराजे, इच्छा रहित सदा छब छाजे। कहते हैं आप क्या कह रहे हो, वो सब में विराजता है, वो निराकार है, वो इच्छा रहित है और सब शोभा से युक्त है। होत जगत कौन ते एही, मेटो आशंका तुम अब ते ही। कहते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर मेरे संशय को आप मिटाइए, मेटो मेरी आशंका को मिटाइए कि ये होत जगत कौन ते एही, ये नश्वर जगत कहां से आता है? ब्रह्म विषय माया कछु नाही, ब्रह्म में माया कभी नहीं होती है। 3 काल रहित नहीं ताही, और पुन अनाद माया को कही। कहते 3 कालों में माया इसमें कभी नहीं हो सकती, ना ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। पुन अनाद माया को कही, आप अनादि भी कह रहे हो माया को। ब्रह्म सर्वत्र माया विद लही, और ब्रह्म को माया में सर्वत्र भी कह रहे हो कि यहाँ सब में है, और माया का अस्तित्व ब्रह्म में हो ही नहीं सकता। माया अनादि कैसे हो सकती है? ब्रह्म मध्य माया कौन विद, कैसे हो सकती है? 3 काल नहीं आए, सर्वत्र ब्रह्म के विद लसे, सर्वत्र ब्रह्म कैसे हो सकते? भेद कहो समझाए, पुन अनाद माया कही, कौन भांत है सोए। इसको अनादि कैसे कह दिया आपने, किस भांति कह दिया? निराकार साकार के कहो भेद जो होए। जरा ये भेद तो समझाओ कि निराकार है या साकार है ये माया, जरा भेद करके समझाइए। इसकी ना साक्षी आती है, साक्षी। भिन्न आत्मा जगत ते, शंकर कही प्रकाश। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? आत्मा जगत से भिन्न है, वो यहां पर नहीं है। पुन आत्मा सब में कही, कहो भेद प्रकाश। तो आप बताइए अब आत्मा को सब में कैसे माना जा सकता है? ये तो दोनों भिन्न है, इनका स्वरूप तो भिन्न है। वेदांतन से वाद बहु, वेदांत के आचार्यों में पहले प्रश्न नहीं आए इतने, आपने देखा एक ही प्रश्न आता था तकरीबन, और कई बार तो ऐसे होता था सारी मन्या बीत गई तब एक प्रश्न श्री जी पूछते थे, और यहाँ पे इनसे बहुत सारे पूछ लिए। वेदांतन से वाद बहु, इनसे कहते काफी वाद हुआ, वाद विवाद नहीं लिखा यहाँ पे, वाद हुआ। भया जो मेला माहे, कहाँ लो कहो बनाए के,
देखो हते जो वाही। लालदास जी पता है क्या कहते हैं, इतना बड़ा मेला था कुंभ का, इतना आपस में बातचीत हुई, पर कितना बताऊं, परम धाम की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ना। कहते एक हरिद्वार के मेले की ये जो श्री जी की शोभा हुई है ना, उसका भी मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कौन देख सकता है? देखो हते जो वाही, जो वहां थे, जो प्रत्यक्ष थे वहां पे, जिन्होंने होता हुआ देखा है, वो ही उसको जान सकते हैं कि इसका आनंद भी कितना अधिक था। तो जो ब्रज में थे उसका आनंद भी वही ले सकते हैं जो ब्रज में थे। कहते जिन्होंने देखी है उसका आनंद उन्हीं को आ सकता है। ये घटना का आनंद उसको आ सकता है जिसने देखी हो। जो सुंदर साथ वहां गए थे और जिन्होंने फिर जब श्री जी वापस आए होंगे अपने मुख से बताया होगा, लालदास जी ने, आसपास सबने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए होंगे, जैसे हम सब सुंदर साथ जी अपने भाव बताते हैं तो कितना आनंद आता है। ये प्रत्यक्ष दर्शियों ने जब बताए होंगे तो कितना आनंद आया होगा सुंदर साथ जी। हमारी लीलाओं का आनंद हमें ही आ सकता है। हमें तो ये सुन के भी कितना आनंद आ रहा है, ये पढ़ के कितना आनंद आता है। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। फिर वही बात कह रहे हैं, कहते हैं सभी ब्रह्म हैं तो फिर अज्ञानता क्यों है? तो शट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माहे। फिर तो ये शास्त्र उतरे ही क्यों? किसी के अंदर अज्ञानता होगी, दूर करने के लिए तो उतरे। अगर सारे ही ब्रह्म हैं तो शास्त्र किसके लिए उतरे, किसको सुनाने हैं? ए सबे शट दर्शनी, शट शास्त्र अचारज होए, न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए। पर सबके मत सुन रहे हैं और बहुत धैर्य से श्री जी सुन रहे हैं। इस बीतक में से सबसे पहले धैर्य सीखने को मिलता है, सुनने की कैपेसिटी। और प्रश्न भी करना है तो राइट टाइम पे प्रश्न कीजिए और बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन कीजिए, ये सीखने को मिलता है। और श्री जी ने क्या कहा था शुरू में ही, प्रमाण देकर बात कीजिएगा, उसके बिना बात नहीं होगी। तो प्रमाणों के साथ श्री जी कहते हैं हमेशा बात कीजिए, बिना प्रमाण के बात मत कीजिए। तो अगर कोई प्रमाण लेकर आता है तो उसको जरूर देखिए, क्या पता अंदर का कौन सा पट खुलना हो। इन परमहंसों के प्रमाणों से, श्री जी के प्रमाणों से, लालदास जी के प्रमाणों से राज जी के हृदय में आ गई हो क्या पता। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अब इतनों से बात की। सब मत मार्ग अब मिलकर आ गए हैं। क्या कहते हैं? अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। क्या उनको क्रोध आया? ये तो हमारे हर एक में प्रश्न पूछते जा रहे क्योंकि उत्तर किसी को आ नहीं रहे। उन्होंने कहा अपना मत बताइए। ऐसा नहीं बोला कि ये तो नए नए आए हैं, इनको तो भगा दो यहां से। ऐसा हुआ सुंदर सा जी? देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। धर्म में कुछ नियम होते हैं सुंदर सा जी, और उन नियमों का पालन करना होता है। उनको उनको कुछ ये नहीं कहा गया नहीं तुम्हें यही बोलना पड़ेगा, या चलो मिलके इनको यहां से भगा ही देते हैं, क्यों सुनना है इनका मत, ये तो सबको काटते जा रहे हैं। या फिर हम लोगों के पास तो इनका जवाब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं? अब आप कहो साक्षात। कौन शास्त्र में, और जैसा श्री जी ने कहा था बिल्कुल वैसे, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख। किससे पूछ रहे हैं? जिन्होंने खुद शास्त्रों में अपनी बात लिखवाई है। प्री प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग के तहत कौन कौन से वेद में कहां कहां हमारी बात लिखवाई है धर्म ग्रंथों में, उस अक्षरातीत से यहां पूछा जा रहा है कि शास्त्र की गवाही देके बताना कि तुम्हारी बात की गवाही कौन देता है। नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाक। तो कहते अच्छे से मुझे हमें बताना, आपकी राह तो बिल्कुल नहीं लग रही है। श्री जी का जवाब, अब क्या श्री जी जवाब देते हैं?
कही शुरू ही वहां से करते हैं। वाह राज जी वाह, कहते हैं जरा प्रमाण दे के बताइएगा। श्री जी शुरू ही वहीं से करते हैं। कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तज सार। जब भी सुनना हो, प्रमाणों सहित सुनना हो, हमेशा विरोध तज कर सुनना चाहिए। यानी कि जो अपने दिल में पूर्व धारणाएं बना रखी हैं, प्री एजम्पशंस, पूर्वाग्रह हमारे अंदर हैं, उनको दूर करके, जरा उस पर्दे को दूर करके हमेशा सुनना चाहिए। कहते विरोध तज के सुनना, कि आप विरोध छोड़कर शांति पूर्वक आराम से मेरी बात सुनना। हरिवंश पुराण में क्या है, व्यास जी ने राजा जन्मेजय राजा प्रते जो बात कही है ना, जरा उस पे विचार करो। कही अनहो व्यासे से नृप सुन पूछत सोए। कहते हैं वेद व्यास जी ने क्या कहा, एक नृप सुन पूछत सोए। तो उनको वो बता रहे हैं कि कैसी घटना घटने वाली, दुर्घट कैसी, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं, दुर्घट सब थे जोय। एक अनहोनी सी कैसी घटना घटने वाली जो आज तक कभी नहीं हुई है। तो राजा ने क्या पूछा कि नृप सुन पूछत सोए। राजा ने पूछा मुझे भी बताइए वो घटना कौन सी होने वाली। ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं, हम प्रकट होने वाले हैं सुंदर साजी। ब्रह्म मुनि, ब्रह्म जैसे ब्रह्म रूप मुनि प्रकट होने वाले हैं, जो आज तक किसी ने देखे नहीं, किसी ने उनके बारे में सुना नहीं। सबसे पहले अपने बारे में नहीं बताया राज जी ने, आपने देखा। जब भी श्रृंगार वर्णन कराना है, श्यामा जी का कराना है, यहाँ यहाँ तक कि बीतक भी आई ना, ये सबसे पहले ब्रज से बीतक शुरू हुई। उसके पहले जब परम धाम का वर्णन आया ना, मूल मिलावे का, वहां भी श्यामा जी का श्रृंगार पहले वर्णन कराया राज जी ने। बीतक में भी पहले, रास में भी पहले वर्णन कराया। और यहाँ अपनी बात नहीं बता रहे, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म मुनि प्रकट हुए हैं, पहले हमारी बात बता रहे। कितना प्रेम करते हैं वो, देखा आपने। नृप तब पूछी व्यास सो, सनकादिक थे सोए। तो उन्होंने क्या पूछा, राजा ने क्या पूछा, राजा जन्मेजय ने, कि इतने, कहते इतने सनकादिक थे सोए, इतने सारे मुनि हो गए सनकादिक, तुम लो ऋषि बहुत प्रगटे, इतने ऋषि हो गए, इतने मुनि हो गए, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। क्या इनमें से कोई भी ब्रह्म रूप नहीं था, नए उतरने वाले हैं कोई ब्रह्म रूप मुनि, क्या इन ऋषियों को नहीं कहा जाता था। तब व्यासे नृप सो कही, वे भय नहीं कोई काल। आज तक नहीं उतरे, कोई समय ऐसा नहीं था, कोई युग ऐसा नहीं था कि वो प्रकट हुए हों ब्रह्म मुनि। हूं है प्रगट कलयुग में, प्रगट आए के हाल। ये कलयुग में प्रकट होने वाले हैं और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। उत्तम पुरुष बिन और को, क्या पहचान होगी उनकी, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव ना ध्याय, ध्यान नहीं करेंगे उसका। अकथ कथा नवतन कहे। और सुंदर साजी श्री कृष्ण जी किसी देवी देवता में नहीं आते हैं, वो हमारे पिया हैं, उनमें हमारे पिया हैं सुंदर साजी। उत्तम पुरुष के बिना अपनी ब्रज की लीला, रास की लीला, अपनी जागनी की लीला के बिना और कोई लीला वो याद भी नहीं करेंगे, और उत्तम पुरुष के बिना किसी का ध्यान नहीं करेंगे। अकथ कथा नवतन कहे, ऐसी कथा जो कथी ना गई हो, वो कभी आए ही नहीं। नवतन बिल्कुल, जग सुन पूजे ताए, और जगत इनकी उपासना करेगा। जिसने, कहते ऐसी चर्चा करेंगे जैसी चर्चा आज तक किसी ने सुनी ही ना हो। बहुत सुंदर सुंदर साजी, और जगत इनकी पूजा करेगा। जग सुन पूजे ताए, क्यामत जब हो जाएगी सारा जगत पूजा किया करेगा सुंदर साजी। ऐसी रहनी कर चलें, ये रहनी सबको दिखे तो कहीं बुरा कैसी लगेगी ये रहनी, पता नहीं राजी। कभी कभी ऐसे लगता है सुंदर साथ जी कि प्रथम बहिष्ठ में कैसी लीला हुआ करेगी, इस बारे में बात करेंगे, आप याद रखिएगा। ये विचार बाद में करेंगे ताकि पहले मजल पूरी कर लें। ए व्यासे नृप सो कही बहुत विध विस्तार,
आशिमा जी आप नोट कर लीजिएगा। ए व्यासे नृपसो कही, बहुत विद विस्तार, बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं वेद व्यास जी राजा जन्मेजय के साथ। तिनकी साख जो देत हो, देखो संत विचार। कहते हैं उसकी उनकी मैं साक्षी देता हूं। कहां से शुरू किया था? हरवंश पुराण से बताता हूं। और हे संत जनों, देखो संत विचार करके देखिए जरा। श्लोक आता है उसके बाद, उक्तम च हरिवंशे भविष्योत्तर अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण। आ गया सुंदर सा जी हरिवंश पुराण का श्लोक आ गया कि अभाविनो भविष्यन्ति, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ पर भविष्यन्ति वो होगा। मुनियो ब्रह्म रूपेण है, ब्रह्म रूप के जो मुनि हैं, उत्पन्ना ये कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रया, जो प्रधान पुरुष का ही आश्रय लिया करेंगे, केवल उत्तम पुरुष का, वो कलयुग में उत्पन्न होने वाले हैं। कथा योगेन तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा, जो अभी अभी लालदास जी पहले ही चौपाई में समझा देते हैं। कहते हैं उनके कथा योगेन, कथा योग से, यानी के वो जो तारतम ज्ञान, जो ज्ञान सुनाएंगे, वो उससे क्या होगा? तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा, सब लोग उनकी पूजा किया करेंगे उस ज्ञान से प्रभावित होकर। यस्य पूजा प्रभावेन, जिनकी पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। जिनकी पूजा के, कौन सी पूजा सुंदर साथ जी? कौन सी पूजा के प्रभाव से? जो जो जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के सानिध्य में भी आ जाएगी ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा, परंतु यदि वो उसकी वैल्यू जान लेती है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे पुराने जीवों ने कोई वैल्यू नहीं जानी, अब इस जीव को तारतम वाणी की वैल्यू पता लगी है, अपनी ब्रह्म लीलाओं की भी पता लगी है। या भांत, अब पहली बात उन्होंने बताई और उसके बाद हरिवंश पुराण का ये श्लोक भी बता दिया। या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए, और अष्टादश पुराण में, अब अष्टादश पुराण में भी क्या क्या बताया गया? आगम शास्त्र लिखाए। कहते वेदों में, उपनिषदों, या भांत वेद उपनिषद में कितने विध विध कही बनाए, कितनी साक्षियां दी गई हैं। उन्होंने ही तो दी हैं सारी साक्षियां मास्टर प्लानिंग में, क्या उनको नहीं पता होगा? और जो अष्टादश 18 जो पुराण है, उसमें भी आगम शास्त्र लिखा है, हमारी पहले से साक्षी दी गई है कि ये आने वाले हैं। जो ग्राहक या वस्तु को, ये कंडीशन है, सो लेवे चित ल्याए, पूरी वाणी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। कोई भी अंग, कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, सब में लिखा हुआ है कि जैसा अंकुर होता है ना जेता, पूरी बीतक साहब में लिखा, वो वैसा ही ले पाता है। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, तो प्रमाण दे देकर भी अगर कोई ना समझे तो उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए और ना ही नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, और धनी की मर्जी से, और जो ग्राहक होगा वही ले पाएगा। हमें बस बताना है, आगे जैसी जिसकी इच्छा हो वो वैसे कर सकते हैं। ताको वेद उपनिषदें हम सब दे समझाए, कहते हैं अभी साक्षी देकर आपको समझाएंगे। तब सब ने चित्त में लई, ए नहीं कहूं बंधाए। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पद्धति आई भी नहीं हमारी। सबके दिल में क्या आ गया? राज जी ने क्या बोला, श्री जी ने? जो ग्राहक होगा वो चित्त में लेके, जैसे श्लोक बोलने शुरू किए श्री जी ने, सबके चेहरे देखिए सुंदर साथ जी, क्या हाव भाव है उनके चेहरे में, और चेहरे के ऊपर क्या बोले? सब ने चित्त में लई, इनको बांधा नहीं जा सकता, ये नहीं कहूं बंधाए। यदि हम चाहें ब्रज की लीला छुपा दें, रास की छुपा दें, या जागनी की छुपा दें, या परम धाम छुपा दें, कोई नहीं छुपा सकता सुंदर साजी, जब तक वो खुद ढपना चाहता है अपनी इच्छा से, तब तक वो ढपे हुए हैं। जैसे ही उनकी इच्छा आई हृदय की बस, अब बस बहुत खत्म, उसी दिन सुंदर साजी
सब सुंदर साथ जी एक भी हो जाएंगी और उनकी सारी लीलाएं हर एक हृदय में जाहिर हो जाएंगी। सबने चित्त में लई, ए नहीं कहूं बंधाए। इनको बांधा नहीं जा सकता, वो केवल प्रेम के बंधन में आता है। सुंदर साथ जी गोपियों के सामने तो नाच के भी दिखाते हैं, ऐसे बंधाए थे हमारे साथ। पूछिए, कहते हैं ऐसे तो ये नहीं आने वाले भाई, इनको रोका नहीं जा सकता। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए, क्योंकि नए नए देखे हैं। इनका धाम, इनका क्षेत्र, इनकी संप्रदाय कौन सी होगी, चलो मिलके पूछते हैं। ये भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो मास्टर प्लानर बैठे हैं सामने। स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए, क्योंकि हमने तो सब वेद दर्शन उपनिषद सब पढ़ रखे हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं। सन्यास, 10 नाम सन्यास के सारे बैठे, कहाँ से लेकर आएंगे ये अपनी साक्षी। हम तो सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे। स्वामी विद संप्रदाय की, प्राणनाथ जी से कहते हैं, हे स्वामी जी अपने संप्रदाय की विद तो बताए दो, कहो साख दे सोए, साक्षी देकर बताना। ज्यों हम अपनी सबने कही, त्यों तुम कहो। कैसे? जैसे श्री जी ने बोला था, कहते जैसे हमने बताई है ना, त्यों तुम कहो। प्रसन्न होए, प्रसन्न होके बताना, करके गर्व बोले सबे। देखिए उनके मुख को देखिए सुंदर सा जी, करके गर्व बोले सबे, प्रश्न विविध विस्तार। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे श्रीजू से? शाखा शिखा कहो आपनी, फिर कहो सूत्र विचार। शाखा बताओ, शिखा बताओ और सूत्र भी बताना। सेवन अपनो निज कहो, किसको सेवते हो, क्या सेवन है आपका, कौन है आपके इष्ट आराध्य, कौन है गोत्र इष्ट। अरु जाप, गोत्र भी बताना, इष्ट भी बताना, जाप भी, जैसे हम सब ने बताया। साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी परताप। शाला कहिए, अपनी शाला भी बताइएगा। क्षेत्र होए जो कोय, सुख विलास ऋषि देव जो, तीर्थ शास्त्र जो होए। कुछ तो होगा यहाँ का, हम भी कहेंगे कि फिर वो महाप्रलय के समय वो कहाँ जाएगा। हम भी वही प्रश्न पूछेंगे जो इन्होंने बार बार हमसे पूछा है। ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश। कौन निवास, कौन संप्रदा, कहो उत्तर प्रश्न उजास। हमारे प्रश्नों का उत्तर उजाला कीजिएगा। और कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साध सब कोय, कृपा दृष्ट बोले तबे। सब पूरी कायनात इकट्ठी हो चुकी है उस समय, जो भी वहां पे आए हैं ना, सब इकट्ठे हो चुके हैं सुंदर सा जी। पर कृपा दृष्ट बोले तब, उनके मुखार बिंद पे कृपा झलक रही, उनके पास है ही नहीं और कुछ। सुनिए साधुओं, सब संतो सुनिए, प्रश्न प्रश्न को उत्तर, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुमको दें हम सोए। अकथ भेद अद्भुत एह, कैसे सुनना? चित्त दे सुनो तुम सब। जिसने चित्त दे दिया उसकी वैसे ही चितवन लग गई। मुझे याद है एक बार ना एक भजन कंपटीशन हुआ था आश्रम में, और वहां पे पता है क्या बना था? चितवन पे हुआ था। मुझे आज वो लाइन याद आती है, कल याद आ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। चित्त को वन साइड करके, अज चित्त को वन साइड करके, और हमने पाना है धनी को। चित्त को वन साइड में कर देना, माया की साइड से हटा के पिया की साइड में कर देना, इज कॉल्ड चितवन। कहते चित्त दे सुनो तुम सब, की जो बीतक भी ऐसे ही आता है, 2 बार आता है। चित्त दे के सुनना सुंदर साजी, जब हम शुरू में बोलते हैं चर्चा प्रारंभ होता है, उसमें देखिएगा 2 बार आता है। चित्त देकर सुनना, चितवन बन जाएगी सुंदर साजी। की जो हृदय विचार धरो दोष जिन। अब ये कहाँ से पता लगा चित्त को दे के ऐसे होता है? ब्रज की रहनी, ब्रज की चाल में बार बार लिखा हुआ था ये, कि जो हृदय विचार धरो दोष जीना। अब जिन मतलब जीना, दोष धर के मत सुनना।
हृदय से विचार करना, दोष दृष्टि को हटा के सुनना, बस इतनी, क्योंकि उसी के अंदर जा सकता है, वही चित्त दे के सुन सकता है, पढ़ सकता है, जिसने अपने हृदय में, ये नहीं कि दोष निकालने के लिए ही करना है। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए, सब साक्षियां देंगे आपको। ग्राहक हो चित्त दे सुनो, कितनी बार कह दिया, चित्त दे के सुनना, दोष दृष्टि मत रखना, ग्राहक होके सुनना, तो कल युग भ्रम जाए, नहीं तो पर्दा पड़ा रहेगा। सुंदर सा जी, जो हमने सोच रखा है वही परफेक्ट है, चाहे राजी स्वयं क्यों ना उठ के आ जाएं और कहें कि नहीं ये सत्य है। सुंदर सा जी, श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति बता रहे हैं, हमारी पद्धति। सतगुरु ब्रह्मानंद है और सूत्र है अक्षर रूप। कहते हैं सतगुरु ब्रह्म का आनंद है। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारी पद्धति पहली बार श्री जी के मुखार बिंद से पूरी की पूरी इन सीरियल ऑर्डर सारी चौपाइयों को मास्टर प्लानिंग के तहत पूरे हिंदू, उसमें हिंदू समाज में सुंदर साजी जाहिर होने वाले हैं। 1735 की बहुत महिमा लिखी हुई है वेदों में, शास्त्रों में और हमारी श्रीमुख वाणी में भी, क्योंकि इस दिन बह गया ये ज्ञान सुंदर साजी हिंदू पक्ष में। फिर चलेंगे कतेब पक्ष की ओर, क्योंकि मगरब से उगया है सूरज, इस बार मगरब से उगा, इस बार पश्चिम में ये सूर्य उदय हुआ 1735 में, क्योंकि हिंदू पक्ष में जाहिर हो गए सुंदर साजी, और सब ने माना, कोई उत्तर नहीं दे सका। सतगुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्म के आनंद सुंदर साजी। श्यामा महारानी को सतगुरु कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी से हमेशा कहते रहे, मेहराज ठाकुर जी हमेशा कहते रहे कि जो भी हुआ मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से शुरू हुआ, वहीं से संप्रदा शुरू हुई, इसीलिए उनको निजानंद स्वामी भी कहा जाता है। तो सतगुरु ब्रह्मानंद है। सूत्र कौन है बीच में? सूत्र कौन है बीच में सुंदर साजी? सूत्र है अक्षर रूप। अक्षर जी को तो हमने बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। शिखा सदा इनसे परे, शिखा होती है ना, शिखा ऊपर की, वो कौन है? शिखा सदा इनसे परे, वो कौन है भाई? चेतन चिद जो अनूप, वो चिदघन स्वरूप। आपने इस चौपाई में देखा क्या क्या समा दिया उन्होंने? यहां भी श्यामा जी को पहले रख दिया। डिड यू सी दैट? और एक जगह और कहा हुआ है उन्होंने, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं निस चरण रहूं, है ना, वो भी कहा हुआ है सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले इस चौपाई में देखा क्या समाया, कहां से शुरू किया? सच्चिदानंद से शुरू किया उन्होंने। पहले सतगुरु ब्रह्मानंद है, श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा, सूत्र है अक्षर रूप यानी सत, सतंग बता दिया यहाँ पे, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद चिदघन स्वरूप भी बता दिया यहाँ। तो सत चिद आनंद तीनों का संगम इस चौपाई में मिला है सुंदर साथ जी हमें। स्वयं राज्य चिदघन स्वरूप है, वो हमारी शिखा है जो अक्षर से भी परे, अक्षरधाम से भी कहते हैं ना, उनसे भी परे, बेहद के भी, निराकार के पार, तिन पार के भी पार। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। और इसका श्लोक क्या बताया गया? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एको नित्यम विलम विमल मचलम सर्वदा साक्षी रूपम। ये स्कंद पुराण में आया सुंदर साजी। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदृतम नमामि। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं सुंदर साजी इसको? कहते हैं ब्रह्मानंदम। कौन? आनंदमयी स्वरूप, ब्रह्म का आनंद, जो अभी अभी बताया था, ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद। कैसा है? परम सुखदम, केवल केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान की मूर्ति है वो। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम,
आकाश के समान, गगन के सदृश, द्वंद्वों से परे, सब द्वंद्वों से परे, तत्वमस्यादि लक्ष्यम। क्या है कहते हैं कौन सा तत्व दर्शाते हैं, कौन सा तत्वमस्यादि लक्ष्यम, लक्ष्य दर्शाते हैं सुंदर साथ जी। कौन कौन सा लक्ष्य? कि तुम ब्रह्म हो, एको नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम। कैसे रहते हैं? हमेशा सबके साक्षी रूप में रहते हैं। और विमलम अचलम मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक समान, नित्यम, हमेशा एक जैसे, सर्वदा रहने वाले, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, इन त्रिगुणों से भी रहित, भावों से भी परे, और इनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे सतगुरु को हम मानते हैं। और ये स्कंद पुराण गुरु गीता में लिखा हुआ है। और आगे क्या बताते? ये तो है सतगुरु ब्रह्मानंद है। यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत। बहुत सुंदर सुंदर साजी, इसमें ब्रह्मानंदम को क्या कहा गया? ब्रह्म का आनंद, आनंदमय स्वरूप, यानी के श्यामा महारानी। इसमें बताया यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत। पहले मैं पूरा श्लोक पढ़ देती हूँ। सूचनात् सूत्र मित्याहु सूत्रम नाम परम पदम तत्सूत्रम विदितम येन स विप्रो वेद परागय। ये ब्रह्मोपनिषद में लिखा हुआ है। और कहते हैं जो बहुत श्रेष्ठ परम ब्रह्म है ना, वो सूत्र, अभी सूत्र का श्लोक बताना बाकी है ना। सूत्र है अक्षर रूप। पहला श्लोक किसके लिए था? सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब सूत्र है अक्षर रूप के लिए ये श्लोक आया है। जो बहुत यदक्षरम परम ब्रह्म, वो जो अक्षर ब्रह्म है ना, वो हमारे सूत्र हैं। और ये ब्रह्मोपनिषद में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। कहते हैं उनको धारित, उनको धारण करना चाहिए, इस सूत्र को धारण करना चाहिए। और सूचना वही देते हैं। क्यों क्यों अक्षर हैं सूत्र, क्यों अक्षर हैं सुंदर सा जी? वाई, क्या रीजन है? कि क्या रास्ते में आती है योग माया इसलिए सूत्र अक्षर ब्रह्म है? नहीं, सूचना सूत्र मित्याहु। वो क्या करते हैं? कहते हैं पार ब्रह्म की सूचना वही देते हैं, इसलिए उनको सूत्र कहा गया। सूत्रम नामम परम पदम, इसीलिए सूत्र नाम के परम पद से नवाजा गया उनको। क्योंकि जब्राइल फरिश्ता लाता है सुंदर सा जी, असराफील वाणी लेके आया, ये अक्षर ब्रह्म सूचना देते हैं सारी आके उसके बारे में। इसीलिए वो दोनों फरिश्ते उनके हैं सुंदर सा जी, जब्राइल असराफील। उन्हीं के माध्यम से तारतम वाणी उतरी, जागृत बुद्ध का ज्ञान। इसीलिए उनको आज मुझे पहली बार पता चला है कि सूत्र कहा क्यों जाता है उनको। वाई, व्हाट वाज द रीजन? प्योर चौपाइयां पढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ राजी जरूर देने वाले होते हैं। हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए अर्थों को, टीका को पढ़िए सुंदर सा जी, पर पहले खुद खुद कोशिश कीजिए। तत्सूत्रम विदितम येन स विप्रोपेद वेद वेद परागय। कहते हैं उन्हीं को जो इस सूत्र को जानते हैं, तत्सूत्रम विदितम, जो जानते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विप्रो वेद परागय। वही वही विप्र क्या होता है? ब्राह्मण। वही ब्राह्मण वेद के रहस्य को जानने वाला कहा जाता है, जो इस सूत्र को पहचान लेता है। शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद, जो अनूप कहा था ना, उसका भी श्लोक आया ब्रह्मोपनिषद का। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतम च तन्मयम ब्राह्मण्यम सकलम। क्यों कहा जाता है उनको शिखा? ये हमने कभी नहीं सोचा आज तक, क्यों कहा जाता है ब्राह्मण्यम सकलम तस्य इति ब्रह्म विदो विदु। क्या कहा उन्होंने? कहते जिनकी जो शिखा है ना, वो ज्ञानमयी है। यस्यम उपवीतम, और उनका जो यज्ञोपवीत है ना, वो कैसा है? वो भी चतन्मयम, वो भी बिल्कुल वैसा ज्ञानमय स्वरूप वाला है। कैसा ज्ञान है सुंदर सा जी? ब्राह्मण्यम सकलम, उसको सब कैसा दिखाई देता है? ब्रह्म रूप दिखाई देता है। उस ज्ञान में है ही हम सारे सुंदर सा जी। और इस प्रकार उसको क्या कहते हैं? जो इस ज्ञान को जान लेता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। तस्य इति ब्रह्म विदो विदु चिदेव पंचभूतानि। कहते हैं जो पांचों तत्व
चिदेव भुवनत्रयम, और तीनों लोक, सुंदर सा जी पूरा भुवन जो है, पंचभूत, पंच तत्व और तीनों लोक भी उस ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में कैसे लगते हैं, उस ब्रह्म ज्ञानी को कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि चेतन हो, चिदेव, चेतन दिखाई देते। केवल ब्रह्म ज्ञान की महिमा है ये, बहुत ही सुंदर। इसीलिए शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद वो अरे वाह सुंदर सा जी, चेतन चिद जो अनूप, चेतन दिखाई देता है उसको सारा कुछ, यहां रहते हुए भी दृष्टि चेतन पे रहती है उसकी, उसको यहां भी कुछ जड़ दिखाई नहीं देता उसके बाद, क्योंकि उसकी आंखों में गोपियों को दिखाई नहीं देता था, तो ज्ञान के बाद चेतन चिद जो अनूप, राजी तो है ही, पर ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होंगे यहाँ पे आके जिनकी वो शिखा बनने वाली है। बहुत ही सुंदर, एक एक चरण का श्लोक दिया है श्री जी ने, सुंदर सा जी। आनंद विज्ञान घन एवास्मि तदेव, ये भी परमहंस उपनिषद में लिखा हुआ है, आनंद विज्ञान घन एवास्मि तदेव मम परम धाम तदैव शिषा तदेवोपवीतम च। कहते शिखा के बारे में और सुन लो, चेतन स्वरूप है ना, आनंदमय, आनंद विज्ञान, और आनंद विज्ञान, ज्ञान के भी परे जो विज्ञान होता है, वैसा स्वरूप है, एवास्मि मेरा वैसा स्वरूप है, ये कह रहे हैं, कहते हैं जो चेतन चिद जो अनूप है। तद राजी ने क्या क्या लिखवा दिया है, तदेव, इसीलिए कहते वही, तद एव वह ही, मम परम मेरा, मम परमम धाम मेरा परम धाम, तदैव वह ही शिखा, तदेव ओपवीतम, और वह ही शिखा, वह ही परम धाम, वो ही मेरा उपवीतम यज्ञोपवीत है। हमारा सब कुछ राज्य है, सुंदर सा, बहुत सुंदर। ये श्लोक कह रहे हैं, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मान। कौन है उत्तम पुरुष, सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष हमारे सेवन, जिनका हम सेवन यानी के हमारे आराध्य हैं। गोत्र हमारा क्या है, चिदानंद, चिद और आनंद हमारा गोत्र है। हमारे कौन है पूर्वज, कौन सा गोत्र है हमारा, सुंदर सा जी, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप, राजी और श्यामा जी जुगल स्वरूप। परम किशोरी इष्ट, इसमें देखो एक बार राज्य आए पुरुषोत्तम, एक बार परम किशोरी आई यानी कि श्यामा जी, और गोत्र में दोनों आए। आपने देखा कैसे राज्य ने कितनी सुंदरता से पद्धति को ना गढ़ा है ना जड़ा है, पर मास्टर प्लानिंग में कैसा बुना है ये सुंदर सा जी, बहुत सुंदर, हृदय पर अंकित है ये पद्धति उनके। सेवन है पुरुषोत्तम, कौन है सुंदर सा जी, पिया जी, गोत्र चिदानंद जान, चिदानंद हमारे गोत्र हैं, परम किशोरी श्यामा महारानी हमारी इष्ट हैं, पतिव्रत साधन से हम उनकी प्राप्ति कर लेते हैं, उसी साधन से उनको पाया जा सकता है। पतिव्रत कैसे पाया जा सकता है, राज्य को देख लीजिए सुंदर सा जी क्या लिखा हुआ है, पतिव्रत साधन से उनको रिझाया जा सकता है। पतिव्रत साधन में क्या क्या आता है, अब अपने घर में पति को रिझाना हो, क्या क्या आता है, उसको हम खाना भी उनको अच्छा खिलाते हैं, उनके साथ समय भी बिताते हैं, और उनके बारे में सब कुछ जानना भी पसंद करते हैं। तो ऐसा ही करना है, पूरा दिन अष्ट प्रहर की सेवा पूजा भी करनी है, उनको भोग भी लगवाना है, अगर उनको परिक्रमा करके अगर अच्छा लगता है, मैं उसकी परिक्रमा कर रही हूँ, वो भी करनी है सुंदर साथ जी। कभी प्रातः काल बैठना है उनके साथ, कभी स्वरूप पढ़ना है, कभी बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, याद दिलाता है कि नहीं, ये नहीं कह रहे रात को सो मत,
इस जगत में सोना नहीं है आशिकों को, इस जगत में आशिकों को जागृत रहना है। सुंदर साथ जी ये याद दिलाती हैं। और वाणी मंथन अवश्य करना है, अवश्यम भाव ही करना है। जब जब समय मिले कॉन्सेंट्रेट होता है, फोकस होता है, बैठना है, आंखें मूंद कर भी बैठना है, चितवनी में भी बैठना है, और पूरा दिन चित्त उनमें बसाए रखने के लिए जो भरसक प्रयास हों वो करने हैं, जो जो हमारे परम हंसों ने किए हैं। परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन से वो मिल जाते हैं, ये हमारी पद्धति में बताया गया है। सुंदर सा जी तो पतिव्रत साधन से अब कैसे रिझाना है उसको जरूर ये भी बताएंगे राज जी, इसका एक एक का श्लोक देंगे। अब पहले क्या कहा, सेवन है पुरुषोत्तम। ये श्लोक मैंने कभी नहीं पढ़े थे इस प्रकार से कि चरण बाय चरण दिए हुए हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षरा क्षर 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 अक्षर एव च इकट्ठा करके संधि करके लिखा हुआ है। क्षरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरः उच्यते उत्तमे पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदार्यत है। अच्छा कहते हैं संसार में क्या होता है, द्वाविमो पुरुषो लोके। नहीं भी संस्कृत आती हो धीरे धीरे करेंगे समझ में आ जाएगी। दो पुरुष होते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके, दो पुरुष होते हैं। कौन कौन से, क्षर और अक्षर एव च, क्षर और अक्षर कहे जाते हैं। क्षरे सर्वाणि भूतानि, है ना, सब लोग जो है, सर्वाणि भूतानि सब लोग, सब प्राणी क्षर कहे जाते हैं। कूटस्थो अक्षर है उच्चते, और जो कूटस्थ पुरुष है उसको अक्षर कहते हैं। उत्तम पुरुष उसके भी परे है, उत्तम पुरुष त्वय अन्य है, वो उससे भी अन्य, उनसे भी अन्य कोई दूसरा ही है। और परमात्मा इति उदाहरित है, और वही अविनाशी और वही उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। यही तो बताया था, सेवन है पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कौन सा, अक्षर, अक्षर और फिर जो अक्षर, अक्षर से भी अतीत, अक्षर से भी परे हैं, वो पुरुषोत्तम है। ये श्री गीता में लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी और अगला श्लोक क्या था, अब अगला चरण क्या है, गोत्र चिदानंद जान। अब उसका श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ने में भी कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरे धनी की बात लिखी है ना, ये वराह संहिता में लिखा है। सुंदर सा जी अनादिमादिम चिद रूपम चिदानंदम, गोत्र चिदानंद जान, याद रखिएगा। परम विभु, क्या कहते हैं, एक तो चेतन चिद और आनंदमय चिदानंदम, अनादिमादिम अनादि स्वरूप वाले, और चेतन स्वरूप वाले क्योंकि चिद रूपम, और परम विभु बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हैं, वृंदानेश्वरम। अरे वाह सुंदर सा जी, यहां भी वृंदावन आ गया। सुंदर सा जी वृंदावन के ईश्वर, वृंदावन के स्वामी, ये हैं सुंदर सा जी गोत्र चिदानंद जान। यहां क्यों लिख दिया, वृंदानेश्वरम ध्याएत, उनका ध्यान करना चाहिए। किसका, वृंदावन के स्वामी का ध्यान करना चाहिए। ध्याएत त्रिगुण सेक और कारणम। तो कहते हैं क्योंकि वृंदावन में क्या हुआ था, हमारे पिया जी थे, ये लिखवा दिया है वराह संहिता में। गोत्र चिदानंद जान में चिद कौन है, वृंदानेश्वरम ध्याएत, उनका ध्यान करना चाहिए। त्रिगुण सेक कारणम, ये सब जो त्रिगुण है ना, ये सब उन्हीं के कारण से पैदा हुए हैं, उन्होंने ही करवाया ये सारा कुछ। अब तीसरा चरण क्या था, अभी हम बहुत एक्सप्लेन करके नहीं कर सकते, पर इतना परम किशोरी इष्ट है तीसरा। अब उसके लिए श्लोक क्या आया है, परम किशोरी जी के लिए, हमारी श्यामा महारानी के लिए, सिद्धि रूपासी चाराध्या राधिका जीवनम मम। क्या कहते हैं, पुराण संहिता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, ये सुंदर सा जी क्या, सिद्धि रूपासी। और ये श्लोक हमारी बीतक का भाग है। सुंदर सा जी ये खुद कोई रेफरेंस से नहीं लिखे गए हैं, ये बीतक साहब में दिए गए हैं। लालदास जी ने बताया कि एक एक चरण का श्लोक क्या बताया है, हमारे श्री जी ने पुराण संहिता का बताते हैं। परम किशोरी इष्ट है,
सिद्धि रूपासी चाराध्या, हमारी आराध्या कौन है? राधिका जीवनम मम, राधिका मेरा जीवन है कह रहे हैं। ये स्मृत्वा भावयंती त्वाम तैरहम भाविता सदा। इसमें तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि रुचि ना आ रही हो, क्योंकि हमारी बात हो रही है। कहते हैं कैसी हो तुम राधिका, तुम कैसी हो? सुंदर साथ जी बता रहे हैं, ये स्मृत्या भावयंती त्वाम तैरहम भाविता सदा, तुम आराधना करने योग्य हो, चाराध्या, तुम आराध्या हो। और तुम क्या हो? जीवनम, मेरे जीवन की आधार हो तुम। और क्या कहते हैं? ये स्मृत्वा, जो तुम्हारा स्मरण करेगा, और भावयंती, वो तुम्हें रिझा लेगा। अगर तुम्हारा स्वन स्मरण करके जो श्यामा जी को रिझा लेगा, जो राधिका जी को रिझा लेगा, त्वाम तैरहम भाविता सदा, तो क्या हो जाएगा? तो समझ लेना कि मैं ही प्रसन्न हो जाऊंगा। जो तुमको प्रसन्न कर देगा वो मुझे प्रसन्न कर देगा। वाह राजी वाह, कितना प्रेम करते हैं वो हमारी सुभान से। तुम्हें रिझाना मतलब मुझे रिझाना होगा। त्वाम तैरहम भाविता सदा, उसके भाव मुझ तक पहुंच जाएंगे। तत्र में वास्तवम रूपम यत्र यत्र भव दृश्य। तत्र होता है तहां, यत्र यत्र होता है जहां जहां। तो कहते जहां जहां ऐसा होगा, तत्र में वास्तवम रूपम, जहां जहां तुमको रिझाया जाएगा राधिका, वहां वहां मैं, यत्र यत्र ऐसा होगा, तत्र में वास्तवम रूपम, मेरा वास्तविक रूप वहीं वहीं होता है जहां जहां तुम होती हो राधिका। बहुत सुंदर सुंदर सा ये धर्म ग्रंथों में प्रेम पत्र लिखवाए गए हैं हमारे लिए सुंदर साथ जी। धर्म ग्रंथों में कोई पढ़ के भी समझ नहीं पाता ये कोड लैंग्वेज। राज जी ने प्रेम दर्शाया हुआ है श्यामा जी के लिए, और हम भी तो उन्हीं के अंग हैं, हम सब के लिए। तत्र में वास्तवम रूपम, जहां जहां तुमसे कोई प्रेम करेगा, तुम्हें रिझा लेगा, वहां मैं मिलूंगा। ममेष्टम च ममात्मा त्वम राधैव राध्यते मया। पता है क्या कहते हैं? ममेष्टम, तुम मम इष्टम, ममेष्टम, तुम मेरी इष्ट हो राधिका। ममात्मा, तुम मेरी आत्मा हो। ओहो, तुम मेरी बहुत प्रिय हो। त्वम राधेव राध्यते मया, कहते हैं मैं भी तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हूं राधा। मैं भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना अपूर्ण हूं। ये ये धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया है। अगर हम उनके किसी भी नाम से घृणा कर लेंगे ना सुंदर साथ जी, कहाँ जाके कैसे मिलेंगे राज जी को? राधा कृष्ण जी के नाम से भी अगर मन में कुछ वैर पाल के बैठ जाएंगे तो कैसे मिलेंगे उनको? कहते जो राधा तुझे रिझा लेगा वो मुझे पालेगा, तुम मेरी आत्मा हो। हम कहते हैं परम किशोरी इष्ट है, वो खाली तुम्हारी इष्ट नहीं है, राजी कहते मेरी भी इष्ट है वो। ऐसा प्यार कोई कर सकता है? दुनिया वालों के इष्ट होते हैं, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे इष्ट हो। राजी कहते परम किशोरी मम इष्टम, मेरी भी इष्ट है ये है श्लोक। मुझे पहली बार इस बार समझ में आए हैं। ये आप सबका प्रताप है, आप सबके चरणों का और पिया की मेहर का। ना हम, अब अगला क्या था सुंदर साथ जी? चरण अगला क्या था? पतिव्रत साधन मान। वो क्या होता है अब वो बता रहे हैं सुंदर साथ जी। पतिव्रत साधन क्या होता है? कहते हैं ना हम वेदैर्न ना तपसा। ध्यान से सुनिएगा, पतिव्रत, आज राज जी ने बताना ही है ये सब कि कैसे रिझाओगी मुझे। ये है हमारी पद्धति। ना हम ना अहम, मैं कैसे? ना वेदैर्न, ना मैं वेदों के अध्ययन से मिलता हूं। ना हम वेदैर्न, मैं वेदों के अध्ययन से नहीं मिलता। ना तपसा,
ना मैं तप से मिलता हूं, ना दानेन, ना मैं दान से मिलता हूं, ना चेज्जया, ना मैं यज्ञ करने से मिलता हूं। पतिव्रत साधन होता क्या, मैं मिलता कैसा हूं? भक्तया त्वनन्या, सबसे अनन्य जो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, शक्यम अहमेव विदोर्जन, अर्जुन, अर्जुन जी को बता रहे हैं गीता में मैं कैसे मिलता हूं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से अनन्य, अनन्य प्रेम लक्षणा नहीं कि तुझसे भी प्रेम है, इससे भी प्रेम है, इससे भी प्रेम है, माया से भी प्रेम है, आपसे भी प्रेम है, ऐसे नहीं मैं मिलता हूं। अनन्य मतलब कोई अन्य नहीं, अनन्य, अन अन्य, कोई भी और से प्रेम नहीं, 100% समर्पण और प्रेम केवल राज जी, उससे मैं मिलता हूं। कहीं लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर करोगे तो मैं मिलूंगा? लिखा है सुंदर सा जी, ऐसे करोगे तभी मिलूंगा? प्रेम से मैं मिलता हूं, मैं प्रेम के भाव से मिलता हूं, ये लिखा है। मैं तप से नहीं मिलता, दान से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, अध्ययन से भी नहीं मिलता। मैं केवल प्रेम से मिलता हूं, और ये ट्रू हुआ है। परमहंसों ने पाया है उसको प्रेम से, और हमने देखा है महाराज जी के पास वाणी नहीं थी, उसके पहले पा लिया था उन्होंने। हमने महाराज जी के जीवन को एक एक पल उनके पीछे पीछे जा जा के तो देखा है, कर पाए हैं या नहीं कुछ पता नहीं, पर देखा तो है, जा जा के उनके पीछे लगे रहे हैं हम। बस पीछे लगे रहे ना परमहंसों के, तो पा लेंगे सुंदर साज जी। जरूर रहनी सुधरती जाए, अनन्य प्रेम उससे करेंगे तो शक्य पाया जा सकता है मुझको। ये है पतिव्रता साधन मान सुंदर। यहाँ कहीं नहीं लिखा, आप मंथन करो, आप चितवन करो दिस, और ये परमहंसों ने करके दिखा। आप सेवा पूजा ही करो या आप माला ही करो, आप ऐसे जिससे प्रेम उपजता हो ना वो करो, बस उन्होंने ये लिखा है। किसी को किसी माध्यम से उपज गया, किसी को किसी माध्यम से उपज गया, हमें मिल गए हैं जो हम दूसरों का वो कर रहे हैं कि इनका ठीक नहीं है, इनका ठीक नहीं है मेथड। हमारा मेथड चल गया है क्या सुंदर सा जी? चल गया तो बताएं दूसरों को, बताइए जाके। बहुत सुंदर श्लोक। और हमारी चौपाई में पहले बताते हैं लालदास जी, श्री जी के मुख से क्या निकला। श्री जुगल किशोर को जाप है, पहले मंत्र तार तम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोए। अब जुगल किशोर को जाप, कौन जुगल किशोर? युगल स्वरूप। कैसे? श्लोक में आता है, राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम, बारह संहिता में लिखा है ये। और ये श्लोक आया हुआ है, बीतक साहब के पाठ से ये श्लोक। राधया से श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम, कौन से सिंहासन पे सुंदर सा जी आप बताइए? क्या योग माया में कोई सिंहासन का वर्णन आता है? आप बताइएगा इस बारे में। योग माया में हम सिंहासन पे कभी बैठे हैं? हमने पूरी रास, पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये प्रसंग सुन चुके हैं। कहीं योग माया में हम कहीं राधया से श्री कृष्णम युगलम सिंहासने पर बैठे हो, ब्रज में बैठ गए हो, रास में कहीं बैठे हैं हम इकट्ठे एक सिंहासन पर बैठे हैं राजी श्यामा जी? मौका मिला था, ऐसा कुछ बना था? रास से फुर्सत ही नहीं थी, फिर भोजन किया था तब भी सिंहासन नहीं लगे थे, झील ना किया, भोजन किया, वापस चले गए, सिंहासन पे स्थित नहीं हुए युगल स्वरूप। ब्रज में कहीं इकट्ठे सिंहासन पे बैठ गए हो, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, शायद उसी समय कोई सिंहासन मान लिया जाता, इकट्ठे बैठ गए थे, शायद इसीलिए नहीं बैठे वहां पे। तुम लोग तो उसको भी बना दोगे, कहते हैं, नहीं तो तुम ये ना समझ लेना, इसलिए ना बैठे हो। राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम, सिर्फ और सिर्फ मूल मिलावा परम धाम का वर्णन है ये सुंदर सा जी, ना काल माया का ना योग माया का। पूर्वोक्तम रूप लावण्यम
दिव्य भूषा श्रीगंबरम, बारात संहिता में लिखा हुआ है। उसमें पहले उनके रूप लावण्य का वर्णन कर दिया जा चुका है। कहते हैं पूर्वोक्तम रूप लावण्यम, जो पहले वर्णन किया है वैसा लावण्य, वैसा रूप, दिव्य भूषा श्रीगंबरम, कैसी दिव्यता से भरपूर, कैसी वेशभूषा है उनकी, अलौकिक दिव्यता से भरपूर श्रृंगार का वर्णन आता है ना, किया नहीं जाता, शब्द नहीं मिलते, ऐसे वस्त्राभूषणों से सुशोभित, दिव्य भूषा श्रीगंबरम, भूषा और श्रृंगार दिव्य। ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ युगलम सिंहासने स्थितम, सिंहासन पर बैठे हैं। लालदास जी को नहीं पता था यहाँ पे ये लिखना है कि नहीं लिखना। श्री जी ने क्या ये श्लोक साक्षी में दिया होगा कि नहीं दिया होगा, मुझे और कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ सुंदर सा जी, कोई वाणी नहीं पूरी पढ़ी हुई अभी तो। पढ़ी है मतलब अच्छे से, जिसको मंथन कहते हैं ना, वो नहीं किया। अपने हृदय से जो मंथन आता हो, हर ब्रह्मात्मा के हृदय में वो बैठा है और वो देगा कुछ ना कुछ, वो हृदय से नहीं किया सुंदर सा। क्या श्री जी ने ये श्लोक का दिया है कि नहीं दिया है, बस इतनी सी बात मुझे तो, मैं तो अनपढ़ों की तरह इतनी सी बात मुझे तो पता है, श्री जी ने दिया है तो कोई तो कारण होगा सुंदर सा जी। उसके बाद क्या कहते हैं, मंत्र तारतम सोए, कौन सा, अब मंत्र का भी श्लोक आता है, बहुत सुंदर। मुझे तो लगता था तारतम का जो शब्द है ना, वो शायद देवचंद्र जी से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। श्लोक में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में सुंदर सा जी, ऐसे ही शास्त्र नहीं बोल दिया गया, साक्षियां दी होती हैं जिसमें उसको शास्त्र बोल देते हैं। हालांकि श्रीमुखवाणी में आया है, आए वेद कतेब छुड़ावने, वो सब छुड़ावने के लिए आए हैं। स्वकृत विचित्र योनिषु, आज हम पूरी करेंगे सुंदर सा जी पद्धति, अगर थोड़ा समय भी लग जाए। स्वकृत विचित्र योनिषु विषनिव विषनिव हेतुतया, कहते हैं आपकी द्वारा बनाई गई विचित्र, स्वकृत आपके द्वारा स्वयं बनाई गई विचित्र योनिषो, योनिषु विचित्र योनियों में, विषन्निव हेतु तया, शुक्र है थोड़ी थोड़ी संस्कृत 12th तक पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी पता लग रहा है, विषन्निव हेतु तया। और इसमें सपोर्ट भी ले रही हूं मैं सुंदर साथ जी, टीका में से सपोर्ट भी ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। विषन्निव हेतु तया, पहले खुद ट्राई कर रही हूँ फिर सपोर्ट भी लेती हूँ। विषन्निव हेतु तया, कहते हैं आपकी बनाई हुई विचित्र योनिषु, विचित्र योनियों में, कैसे आप ही इसमें कैसे करते हैं, विषन्निव हेतु तया, कैसे कारज कारण बन के प्रवेश करते हुए, कहते आप ही दिखाई देते हैं इस विचित्र प्रकार की योनियों में। कैसे, जैसे लकड़ी में अग्नि होती तो है, तरतमश कास्य, कास्य नलवत स्वकृतानुकृति, अपनी ही बनाई हुई कृतियों में आप ही भासते हैं। कैसे, जैसे लकड़ी में अग्नि होती तो है पर वो दिखती नहीं है, जब उसको आपस में रगड़ा जाता है ना तब वो अग्नि प्रकट होती है। लकड़ी में अग्नि की भांति कहते आप हैं इसमें, पर इसको कैसे जाना जा सकता है, तरतम, तरतम मशकास्य नल, अनल होती है आग, अनलवत, तो कहते हैं जैसे लकड़ी में आग प्रेजेंट होती है ना, ये सारा किससे जाना जा सकता है, तारतम के, तरतम से जाना जा सकता है सुंदर साथी, तारतम ज्ञान के द्वारा। अथ वित्था स्वमुष्व वित्थम तव धाम समम, कहते हैं हमेशा अथ वित्था स्वमुष्व वित्थम, क्या कहते हैं, हमेशा एक जैसे रहने वाले आपके, तव धाम समम, आपके धाम को कैसे समझा जा सकता है और कौन प्राप्त कर सकता है उस धाम को, विरज धियो अन्वयंत भी भिविपन्यव एक रसम, एक ही रसम है आपको प्राप्त करने की। पहले भी बताया था ना पतिव्रता साधन मान, कहते हैं केवल निर्मल जिनकी बुद्धि होती है ना, विरज धियो, धी होती है बुद्धि, जिनकी निर्मल ये दो नोट करके रख लीजिए सुंदर सा जी, निर्मल बुद्धि
और अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, बस कहते उससे पाया जा सकता है। अब अगला श्लोक किसके लिए? ब्रह्म विद्या देवी सही, इसका भी श्लोक लिख रखा है भाई। इसका श्लोक है ब्रह्म विद्योपनिषद में। ओम ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम। बहुत सुंदर, ये है हमारे पास सुंदर साथ जी, जिसकी हमने वैल्यू नहीं जानी, जो अमोलक है। ओम ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम यत्रोत्पत्ति लयम। यहाँ पे क्या होता है? जिसके जानने से क्या होता है? लयम। यत्र उत्पत्ति लयम, उत्पत्ति और लय होने का। च एव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव शिव जी, सब देवों की उत्पत्ति और लय का ज्ञान हो जाता है। ये सर्व ज्ञानम उत्तमम को जानने से ब्रह्म विद्या देवी सही जिसको कहा गया है। अब आगे बताते हैं सुंदर सा जी, कौन कौन सा श्लोक था? ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोए, और पुरी नौतन मम जोए का कोई श्लोक नहीं आया हुआ है, क्योंकि नौतनपुरी का वर्णन शायद तब नहीं आया हुआ था, उसका नहीं कोई श्लोक आया। आगे है 7800 पख शाखा सही, 108 पखों की शाखा है। आपको पता है 108 पक्ष हम जो समझते हैं, एक और विचार भी है इसके बारे में। 108 पक्ष में से जो 25 पक्ष है ना, उसको कुछ और ही लिखे गए हैं। आपको पता है? कैन यू इमेजिन कि परम धाम के 25 पख, ये भी किसी परमहंस ने ही लिखे हुए हैं, किसी सुंदर साथ जी के लिखे हुए हैं, शिरोमणि के लिखे हुए हैं। नवरंग स्वामी में ने 108 पक्ष कोई और ही लिखे हुए हैं, वो परम धाम के। पर पता है उसमें राजी भी हैं, उसमें श्यामा जी भी हैं, उसमें रूहें भी हैं, उसमें अक्षर ब्रह्म भी हैं, उनमें महालक्ष्मी भी हैं। आपको पता है इनके बिना परम धाम कैसे पूरा हो? आपको बताऊंगी किसी दिन उन्होंने 108 पक्ष कौन से लिखे हुए हैं। वैसे क्या कहते हैं, नवधा प्रकार की भक्ति परफेक्ट, और उसको 9 प्रकार से किया जाता है ना? तो 9 और 9 क्या हो जाता है? 81। ठीक है, क्योंकि नवधा प्रकार की भक्ति सत्व रज तम के भावों से की जाती है। और फिर उसको सुनते कैसे हैं? पुष्ट प्रवाह और मर्यादा से। पूरा सुनना हो तो आप लॉन्ग वाले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें एक एक चीज बताई गई थी। तो 9 नया क्या हो गया? 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81। और 82वां कहते वल्लभाचार्य जी का, और 83वां कबीर जी का पक्ष, और उसके बाद 25 पक्ष परम धाम के हैं। पर वो कौन से हैं? उन्होंने 27 पक्ष कोई डिफरेंट लिखे हुए हैं, वो भी हम करेंगे सुंदर सा जी। 25 अलग लिखे हुए हैं। और अब सुख विलास मह नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए। हमारा सुख विलास का स्थान कहाँ है? श्री जी ने कहा है ये, सुख विलास मह नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए। सुख विलास परम धाम नहीं लिखा उन्होंने, यहाँ पर, यहाँ पर नित्य वृंदावन में सुख विलास है हमारा। उसको छोड़ के यहाँ की बात कर रही हूं। वैसे तो परम धाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, पर इन लीलाओं को भी छोड़ा नहीं, राज जी ने पद्धति तक में नहीं छोड़ा। नित्य वृंदावन हमारे सुख विलास का। सुंदर सा जी सच में उन लीलाओं को याद करो ना, उसकी सुगंधी आती है, वो चेतनता महसूस होती है। और ऋषि कौन है? महाविष्णु। वेद हमारा कौन सा है? ये तारतम वाणी स्वसम वेद। तीर्थ जमुना है हमारा, जमुना जी हमारा तीर्थ है। बहुत ही सुंदर। महाविष्णु जी यानी कि आदि नारायण जी, उनको क्यों कह दिया गया भाई ऋषि? उनको क्यों कह दिया गया? उन्हीं से सब ज्ञान का पसारा है ना आगे, उन्हीं की सृष्टि में वो भी कारण बने हैं इसमें, तो उनको भी ऋषि की। राज जी ने किसी को क्रेडिट देने से नहीं छोड़ा। देखा आपने सुंदर साज?
जिसका जो क्रेडिट होता है वो जरूर, करने वाले वो सब खुद हैं, पर शोभा जो जिसकी है उसको बांटते जरूर हैं। कभी भी, ये राजी हमें सिखा रहे हैं, कभी भी किसी ने कुछ किया हो ना, उसको अपने नाम पे कभी मत लीजिए, क्रेडिट हमेशा उनको दीजिए। कब, हमेशा ऑनेस्ट रहिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। सुंदर सा जी, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और ज्ञान कौन सा है हमारा? बुद्ध जागृत को ज्ञान। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, क्यों? क्योंकि उसमें हमारी साक्षियां दी हुई हैं, उसमें हमारी, हमने सुना है ना, हमारी बीतक में याद है वाका जिसको कहते हैं, मैं तो नहीं कहती अब वैसे, बीतक खंड 1, हमने सुना है ना उसको। कैसी पंचाध्यायी रास का वर्णन कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कभी नहीं पढ़ी श्रीमद् भागवत। कैसे ब्रज का वर्णन कर दिया, एक एक पल का जैसे वर्णन कर दिया, जैसे कोई देख के लिख रहा है। और वो प्रतिबिंब की रास नहीं है सुंदर साथ जी, वो एक्चुअल रास का वर्णन किया गया है, जो अखंड हुई है, केवल ब्रह्म में खेली गई, केवल ब्रह्म में अखंड हो गई। ये उस रास का वर्णन किया, ये वाणी में आता है, मैंने पढ़ी उस दिन एक चौपाई, कि पंचाध्यायी प्रतिबिंब का वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी, अखंड रास का वर्णन है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, इतनी दूर तक का बेहद का ज्ञान लाके दे दिया, किसी को नहीं पता था। तो भागवत कहां तक पहुंच गई सुंदर साथ जी? योग माया तक पहुंच गया ज्ञान। और हमारा ज्ञान कौन सा है? बुद्ध जागृत को ज्ञान। कुल मूल हमारो आनंद है, हमारा मूल हमारी श्यामा महारानी है, फल नित्य विहार प्रमाण। सुंदर साथ जी, और श्यामा महारानी को मूल मानने से, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेने से, साक्षियां श्रीमद् भागवत से लेने से क्या होता है? हमें नित्य विहार करने को मिल जाता है अपने परम धाम में। इसका फल क्या मिलता है? ये पद्धति दुनिया के लिए तो है, हमारे लिए है सुंदर साथी। अगर इसमें से एक भी शब्द को हम कहें कि ये तो बस उनको बताना था, ये हमें बताना था। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। आज समझ में आई हमारी पद्धति। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। हमारा दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहां हमारे पिया रहते हैं और हम साथ में लीला करते हैं उनके। निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, और हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद है। इसमें से जो पसंद हो वो ले लो, जो ना पसंद हो वो छोड़ दो, ऐसे नहीं चलता। ब्रह्मवाणी में से जो पसंद हो वो ले लो, जो ना पसंद हो वो छोड़ दो, तो राज्य नहीं मिलते सुंदर साथ। पद्धति भी पूरी लेनी पड़ेगी, ब्रह्मवाणी भी पूरी लेनी पड़ेगी, लीलाएं भी पूरी लेनी पड़ेंगी, सबसे प्यार करना पड़ेगा। दिव्य ब्रह्मपुर के बारे में भी लिखा गया सुंदर सा जी, दिव्य ब्रह्मपुरे ह्योश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है। और क्या कहते हैं? मैंने नहीं कुछ किया, प्राणनाथ जी बैठे हैं सामने, क्या कहते हैं? धनी श्री देव चंद्र जी निजानंद, निज आनंद श्यामा महारानी। उनकी महिमा को पद्धति में कितनी बार गाया गया, देखा आपने? प्राणनाथ एक बार भी नहीं, क्योंकि खुद बैठे हैं ना सुंदर साथ जी। कितनी महिमा गाई श्यामा महारानी की, हमारी सखी ने, हमारे पिया ने खुद बैठ के गाई है, हमारे धनी ने गाई है ये बैठ के। श्यामा जी की महिमा गा रहे हैं, और हम कहते हैं देवचंद्र जी को पता ही नहीं लगा। हम उनको, उनकी लीला को भी आड़िका लीला कह के कि कितना हल्का कर देते हैं। धनी स्वयं उसके गुण गा रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं सुंदर साथ, बार बार आ जाती। आप गिन के देखिएगा श्यामा जी कितनी बार आ गई हैं पद्धति में। इतनी बार राज जी नहीं आए जितनी बार श्यामा जी को ले आए हैं वो। कहते हैं जो तुमको रिझा लेता है वो मुझे रिझा लेता है। और हम रिझा रहे हैं ये कर करके, सोचिएगा।
देवचंद्र जी की तो आड़िका लीला होती थी। देवचंद्र जी को तो जागने की सुध ही नहीं थी, जागने की सुध ना है लिखा है, पर राज्य की इच्छा ही नहीं थी। वो कह सकते थे ना यहाँ पे कि देवचंद्र जी को तो उनसे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं जागृत हुआ। लीला ऐसे ही लिखी है, जब जब जिसको जागृत करना है तारतम वाणी उतरेगी। बीज ही ना होता तो वो फलित कैसे होता सुंदर सा जी। आनंद अंग ही ना होता तो हम उसके अंग कैसे होते। ये वैसी ही बात है, बस बीज को नकार देंगे तो हमारा अस्तित्व कहां जाएगा। धनी श्री देव, और उन्होंने क्या कहा था, जो तुमको रिझा लेगा वो मुझे पालेगा। और हम देवचंद्र जी को नीचा करके उनको रिझा रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं, तो पिया को कैसे पाएंगे। पद्धति में और भी बहुत कुछ छुपा है ऐसा लगता है। राज्य करें, कभी ऐसा समय आए कि एक एक शब्द को फिर से करें सुंदर साथ जी, और आनंद शायद और देना चाहते हैं वो अब, क्योंकि गहराई में लेके जाएंगे। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदा एह, इसीलिए निजानंद स्वामी कहा जाता है उनको। तिन थे हम ये लखी है, उनसे हमने ये लिया है, उनसे हमने ये देखा है। हम द्वार पावे अब ते, उनके द्वारा ही परम धाम का द्वार मिला है, पाया है हमने। तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जानिए, तो थोड़े में लिख दिया गया यहाँ पे तो। साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण, प्रमाणों के साथ चर्चा की गई, साक्ष्यां दी गई, ऐसे ही थोड़ी मान जाते वो सारे जने। तहां 35 की बरस में भय निशान धूम्रकेत, खय भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेत। 1735 का समय, और भय निशान धूम्रकेत, रात कोई सुंदर साजी सुबह अनाउंसमेंट होनी है, 1735 चढ़ने वाला है सुबह। खय भई 1 मास की, और रात को सुंदर साथ जी क्या हुआ उस दिन, धूम्रकेतु तारा भी दिखाई दे गया, और 1 मास का क्षय भी था। 1 मास भी कम था, 11 महीने का था, क्षय मास कहा जाता है उसको। 11 महीने का वर्ष रहा। इन समय जगत भयो अचेत, पूर्ण ब्रह्म जाहिर हो चुके, पर ये जगत अचेत ही रहा। हम कौन, हम भी उसी में ही हैं, डोंट वरी। हम दुनिया पे बड़ी जल्दी इल्जाम लगा देते, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है ना, हम अब तक अचेत पड़े हैं। 1735 के बाद आज देखो 2083 हो गया शायद अभी। 250 साल से अधिक, 300 साल से अधिक हो चुका है जाहिर हुए। 350 साल हो गए उनको जाहिर हुए हिंदुओं में। हम जगत भयो अचेत, हम अभी तक अचेत पड़े हैं। दुनिया को पता ही नहीं लगा कि ये तो विद्याभिनंद के जाहिर होने के साइंस थे, सिम्टम्स थे, किसी को पता ही नहीं चला। ये साके विजयाभिनंद के, पर बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साजी, हिंदू पक्ष में जाहिर हो गए। मेरा दिल पता नहीं कब वो पक्ष बनेगा जिसमें जाहिर हो जाएंगे। जाहिर होने का मतलब उनके दर्शन हो जाना। साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबई पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम। सब कलाम पुकार रहे हैं उस शाखा के बारे में, सब पढ़ते भी हैं उसको, पर सबके आंखों पे नींद का पर्दा है। हम वाणी पढ़ पढ़ के नींद के पर्दे में, तो खलक बेचारी क्या करेगी, उसने तो खाली साइंस ही पढ़े हैं ये। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार। बहुत सुंदर सुंदर साजी, जीती फौज, सब पे जीत हासिल की उन्होंने। कारज कारण विस्तार, क्योंकि राज्य ने पहले से मास्टर प्लानर ने ले रखा है। ये कारण बनेगा तो अगला कारज होना है, पहले हिंदुओं में जाहिर होना है इस बार।
इसीलिए वहां संदेश देने, संदेश, उन्होंने कौन सा जाहिर हो जाना था उधर, पर संदेश तक नहीं जाने दिया। राज जी ने देखा शुरुआत भी नहीं करनी है उधर अभी कतेब पक्ष में, पहले हिंदुओं में टोटल जाहिर होना। तहां तमाशा, ओहो राज जी, ये सब को क्या बोल दिया, तहां तमाशा देख के मान भी लिया, सही है, बोर्ड भी लगा दिया कि विद्याभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार है, पर हम आगे जाहिर नहीं करेंगे। हृदय मान भी लेता है, सही है, पर पद प्रतिष्ठा मान, कभी धन कभी माया का कौन सा रूप रोक लेता है कि हम जाहिर नहीं होने देंगे। ये तमाशा ही तो कर रहे हैं फिर हम सुंदर साथ भी, तमाशा लिखा है इसको। तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार, चलो भाई दिल्ली वापस चलते हैं, हो गया यहाँ का काम, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, जाहिर तो अभी होना ही नहीं है। खैर उन सब ने मान लिया। न्यूज़पेपर भी आया था, हमारे श्रीनिवास अंकल जी ने वो कटिंग संभाल के रखी हुई थी जब जाहिर हुए थे, न्यूज़पेपर में आया था, मोदी गए थे उस जगह पे उस समय, वो कटिंग हमारे फेसबुक में है सुंदर साथ जी, आप देखें, बहुत आनंद लीजिएगा उसका। श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता, वो स्तंभ थे, हैं और रहेंगे, अंदर अंदर से वो अभी भी बल देते रहेंगे, राज्य बल देते रहेंगे, उनको तो चरणों में ले लिया धनी जी ने। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। अब सुंदर साथ जी को कहते हैं दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ा था, अब हरिद्वार से जब वापस लौटे तो उसी हवेली में गए और आए के मिले तब। इन समय खिजमत में कौन रहता था, गरीब दास, खान सामा खिताब दीवान का, कहया कलाम खास। उनको खानसामा का खिताब दे रहे हैं, वाह राजी, क्या सुंदर लीला है यहाँ पे, जो खिताब देते हैं बड़े सुंदर। कहते हैं ए लाल दास को, ए लाल दास को हुआ था हुक्म, ऐसे लगता है आस बाई भी आस पास ही रहती हैं और आस दिलाती रहती हैं। लालदास जी द्वारा विरचित बीतक पढ़े जो राज्य के हुक्म से हुई है, ऐसे लगता है वो सखी आसपास ही हैं, जैसे धनी की ओर प्रबोधित करती हुई, आस लगी रहती है कि पिया मिलेंगे। ए लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। क्या हुक्म हुआ था याद है, भीम भाई जी और लालदास जी को भेजा था ना श्री जी ने, जाओ संदेशा दे के आओ, और पीछे से क्या हुआ था, मूल स्वरूप की प्रेरणा नहीं, क्या आया था सुंदर साथ जी, जबराइल ने उनको प्रेरणा दी अंदर से कि इनको वापस बुला लीजिए, जोर जबराइल का हुआ था उस समय, जाओ वापस बुला के लाओ, अभी नहीं सुनेगा ही नहीं वो आपकी बात, बल्कि जुल्म कर देगा आगे से, तो वापस आ जाइए। कांजी भाई बुलाने चले गए थे। प्रकरण 37 चौपाई 1818। अब औरंगजेब को पैगाम कतेब पक्ष की ओर बढ़ने का समय आ गया। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। अभी कहाँ थे, शाहजहांपुर बोड़िया में थे, वहां से हरिद्वार गए थे, फिर वापिस उन्हीं को मिलने गए, अब दिल्ली आए सुंदर साथ जी, दाऊ पांडे की हवेली में। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। हरिद्वार से चल के दिल्ली आए हैं सुंदर साथ जी सीधा, और दाऊद पांडे की हवेली में मिले भी हैं, 4 महीने हरिद्वार में, वाह सुंदर साथ जी, मास 4 बीत गए हरिद्वार में, हमें तो 4 दिन भी नहीं लगे पढ़ने में, 4 महीने ये बातें होती रही हैं वहां पे, रोज किसी ना किसी से बात होती होगी, और एक दिन में एक की खत्म भी होती, 4 महीने सुनते रहे हैं श्री जी वहां बैठ। पेशेंस, धैर्य, प्रेम, प्रमाण, विवेक, बुद्धि, प्रमाणों सहित बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, व्हाट कंडीशंस,
और आगे से वो भी वैसे ही कहते हैं, सम्मान सहित, और हमारे हमारे शक भी मिटाइए, इत विचार करके राखें एक स्वरूप दे, एक तरफ स्वरूप दे। अब क्या किया, लड़े छड़े होए के, देखें कैसा काम होवे जे। अब छड़े होके लड़ना है, कहते सब महिलाओं को सब छोड़ाओ, जो थोड़े वृद्ध हैं, जो बाल हैं, सबको छोड़ाओ, छड़े होके लड़ना पड़ेगा। देखो अब क्या काम होता है, क्योंकि खतरा बहुत है औरंगजेब से। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहां एक हवेली लेके सब साथ को रखे, खुद श्री जी जा रहे हैं। ऐसा नहीं, भेज भी तो सकते थे, जाओ छोड़ाओ जाके, नहीं, सब महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को श्री जी खुद जा रहे हैं अनूप शहर, सब साथ को ले चले, एक हवेली लेके उनका प्रॉपर प्रबंध करके वहां पे छोड़ के आए हैं। इत रहता एक पाठक, कौन थे, अनूप शहर गए हैं ना, अनूप शहर का चौधरी। 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी, वो अनूप शहर में भी दीदार करने आ गए पाठक। शीशा एक गुलाब का, आगे धरया 3, और एक गुलाब की शीशी होती ना, इत्र के, गुलाब के इत्र की शीशी ले आए, वो शीशा ले आए। उपली कछुक पहचान से, और ना चीना किन, पर कछुक पहचान से इत्र तो लगा ही गए उनको। हमसे तो बहुत अच्छे हैं ये कछुक पहचान वाले, हमसे वो भी आ गए हैं, उपली पहचान वाले भी आ गए हैं, कछुक पहचान वाले भी आ गए हैं। हमने तो खाली पेंट कर रखा है अपने पंखों के ऊपर, जान है नहीं सुंदर साथ जी उसमें, क्योंकि अनन्य प्रेम नहीं आया है, इसलिए ज्ञान भी चेतन नहीं हो पा रहा है। तहां साथ पहले मैं कछुक पहचान सुनती और इनको तो कछुक पहचान, ये अहंकार ले डूबता है, सारे तप को खा जाता है, सारे जप को खा जाता है, सारी पिछली की हुई मेहनत को खा जाता है ये अहंकार। एक पल लगता है, और एक का दिल दुखाया तो पिछला सारा गया सुंदर साहब जी। अगर सत्य से किसी का दिल दुख रहा है तो कुछ नहीं कर सकते सुंदर साहब जी, उसका जान बूझ के जबरदस्ती किसी का दिल दुखा रहे हैं जानते बूझते हुए, तो बहुत बड़ा गुनाह लगेगा। तहां साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए शाहगंज में, शाहगंज मोहल्ले में आ गए हैं, आए बातें करी साथ से। हरिद्वार से इतने थके हुए आए थे 6 महीने, पर कहते हैं मैं कि मेरी कोई गरज ही नहीं है, और मैं कोई आराम करने थोड़ी आया हूँ, मैं कोई पढ़ने थोड़ी आया हूँ, या मैं कोई सोने थोड़ी आया हूँ। वहां हरिद्वार में कौन से अरेंजमेंट हुए पड़े थे उनके लिए, पता नहीं कहाँ खाना बनता होगा, क्या करते होंगे। आके फिर चले गए, सुंदर साथ को छोड़ने फिर आ गए। अब फिर आगे का प्रयाण है, आगे का मसलहत हो रही है। साथ जो दिल्ली का आए मिला, कैसे, सब धाए, 4 महीने बाद मिले हैं प्रियतम श्री जी, श्री जी सुंदर साजी, जागनी का वो स्वरूप, वो है श्री जी साहिब जी। श्री जी साहिब जी की जय सुंदर साजी, जो उन्होंने कर दिखाया हमारे लिए। कितना प्रेम उनके चरणों से हमें होना चाहिए, जिन्होंने हमें सारी लीलाएं याद करा दी, इसमें डूबो, इसमें डूबो, ये करो, तारतम वाणी ले आए, सारा कुछ अपने ऊपर सहन करके ले आए सुंदर साजी। उनके लिए कितना प्रेम होना चाहिए। साथ कैसे आ रहा है, 4 महीने उनके प्राण अटके हुए थे श्री जी में, देखा नहीं, फोन भी नहीं होते, एक तो कॉल ही कर लें, जूम ही कर लें, कुछ तो कर लें, देख तो लें प्राण प्रियतम को, नहीं, चित्तवन लगती है, तब लगती है, चित्त लगा रहता है उनके चरणों में। धाई के मिल रहा सारा सुंदर सा, तिन को तिन सबको परियान की, बातें करी बनाए। कैसे प्लानिंग करनी है आगे, कैसे खबर निकालनी है, ये आगे कैसे जगाना है, साकुमार को कैसे जगाना है। तहां सेती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, इतनी विनम्रता। हरिद्वार के बारे में भी पूरी पाती बिहारी जी को लिख रहे हैं। एक सकस चलाया, सारी दे खबर, भिजवा दिया सूचना एक शख्स के हाथ में, एक सुंदर साथ जी के हाथ में।
अभी तक जिसने परम धाम से निकाल दिया हो उनको सूचना भेजी जा रही है सुंदर सा जी, धन्य धन्य है। ये तो पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी, पराकाष्ठा, फांसी चढ़ाने तक का, जेल भिजवाने तक का, परम धाम से निकाल दिया, और क्या और क्या, सारे आभूषण सब लेके फांसी का प्रयत्न किया गया था खंबालिया में। कहते फिर यहां से चले आए लाल दरवाजे में, अब दिल्ली के लाल दरवाजे आए, साथ सबे मिलके परियान किया तिन से। अब देखिएगा आएगी कसौटी, कौन कौन भाग जाता है। कसौटियां आती इसीलिए हैं कि चरणों को जोर से किसने पकड़ रखा है। कसौटी आम की रामत खेलती है आपके साथ आके, हमारे साथ। और कोई सुंदर साथ उसमें खींचने वाले बन जाते हैं, कोई जोर से पकड़े रहते, वो छोड़ते ही नहीं है। कोई सुंदर साथ फोन कर करके आज के अब फोन कर करके, या मिल के या फोन करके, इनको कैसे कर दिया जाए जुदा। ये क्यों लगे हुए हैं वाणी के साथ, बहुत कोशिश करेंगे। ये कसौटी आती ही इसीलिए, आम की रामत लीजिएगा उसको सुंदर साज। उनको सेवा मिली है, वो उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचना। वो भी हमारी सखियां हैं, बहुत प्यारी सखियां, राज्य की रूहें हैं। उनके लिए कभी भी कटु भावना नहीं आनी चाहिए सुंदर साज जी, क्योंकि कटु आया तो मेरा दिल कठोर हो गया, हार हो गई सुंदर सा जी, अपनी ही हार हो गई अपने ही हाथों, क्योंकि मेरी सखी के लिए कटु आ गया। प्रेम भेजिए उनके लिए भी, राज्य समझ आए, इनको भी धनी समझ आए, कोई बात नहीं, समय लगे। हम खुद ऐसे ही रह चुके कितने सालों सालों, 400 साल तो, 350 साल तो हरिद्वार की घटना हो गए हैं। अभी तक जाहिर कहते दुनिया सोती रही, हम खुद सो रहे हैं, हम किसी को क्या कहेंगे। सब सखियों के प्रति प्रेम की वाइब्रेशन भेजिएगा। कोई फोन करके भड़काना कहते हैं इसको, भड़काने का भी प्रयत्न करे। श्री जी बिहारी जी से इतना प्यार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो बिहारी जी, वो भी तो सखी थी ना सुंदर साथ जी। रोल मिलाए, खींच, अगर कोई खींचने वाला ही नहीं होगा तो आम की रामत बनेगी कैसे, आप बताइए। खेल कैसे बनेगा, खेल कैसे सुंदर होगा, हंसेंगे कैसे वहां जाके। फिर जोर जोर से हंसना है ना आपस में, इसलिए हो रहा है। खूब प्यार भेजिए सबके लिए कि तेरी वजह से मैं और जोर से पकड़ पाई उनके चरणों को। अगर आप नहीं खींचते तो शायद मैंने ढीला सा ही पकड़ रखा था। राजी ने भेजा था ना आपको, ताकि मैं जोर से उनके कोमल चरणों को पकड़ लूं। इसीलिए प्रेम कीजिए, वो माध्यम बने हैं राज्य से और जोर से प्रेम करने के लिए। कहते हैं अब आशा जीत बुलाइया, पहले तो वो वकील हैं, सुनाए सब कलाम, बस 5 मिनट और सुंदर सा जी। सिफत जो तिन में मोहम्मद अलैहु सलाम, पाती के वो वचन सुनाए, लिखी थी ना हिंदी में। तो कहते हैं मोहम्मद अलैहु सलाम की सिफत गाई गई थी उसमें, नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान। अब आ गई आम की रामत, आ गई सुंदर सा जी। शक आया, मतलब हो गया। तब ये बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान, नबी और नारायण की बता दी। आदि नारायण हो गए नीचे, क्योंकि वो तो निराकार तक हैं। और मोहम्मद साहब हो गए ऊपर, क्योंकि उनमें अक्षर की आत्मा है। आदि नारायण तो अक्षर ब्रह्मांड तक हैं, मोहम्मद साहब अक्षर जी की आत्मा है, योग माया, और फिर परम धाम तक पहुंच गया उनका काम। तो ये कहते हैं भाई आप तो हिंदुओं को नीचे कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो शक आ गई, खड़बड़ पड़ी ईमान, उसको पढ़ के डगमगा गए। यही कसौटी आती होती, ईमान चला जाता है सुंदर। एक छोटी सी उससे घबरा गए, मतलब समझ जाइए वाणी अंदर नहीं गई थी। सिंपल सिंपल सी ऑब्जर्व कीजिए खुद को, कब खड़बड़ पड़ी हमारे अंदर सुंदर साथ जी। हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, इनमें तो कछु ना रहा, बड़ा होत है जोर। कहते हैं इसमें तो हिंदुओं का कुछ रह ही नहीं गया,
हिंदुओं की महिमा कहाँ गई? कछु ना रही ठौर, इनमें तो कछु ना रहा, ये तो ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा होत है जोर, आप कते पक्ष वालों को बहुत ज्यादा वो दे रहे हो, मान्यता दे रहे हो, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी उनको दे रहे हो। मैं देखत हूं तुमको। और सुंदर साजी सच बताऊं, कहते हैं मैं देखत हूं तुमको बिन सिर के आदमी। ऐसी पाती तुमने लिख दी है जो बिना सिर के मैंने पहली बार सुने थे, आज दिखाई पड़ रहे हैं। कानों तो सुने हते, तुमको देखे इन जिमी। पहली बार इस जमीन पर बिन सिर के आदमी देखे हैं, जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता। औरंगजेब को देने जाओगे, वो देख नहीं सकता हिंदुओं को, अब शकुन हो जाता है, मार डालता है, प्रातः नजर आ जाए तो। उनको देने जाओगे बिना सिर के आदमी? मैंने पहली बार देखे हैं जिनका सिर ही नहीं है, यानी कि उनको कोई चिंता ही नहीं है, कफन बांध रखा है जिसने अपने सिर के ऊपर। ओहो, मरने के लिए तैयार खड़े हो तुम लोग, और सुंदर साथ जी बिना सिर के होना पड़ता है। बिना सिर बिना अहंकार भी होता है, जिसका सर ही नहीं है उसका अहंकार कहां से होगा? और जिसको कोई, जिसका उसको डर भी नहीं लगता सुंदर साथ जी, फिर किसी से डर नहीं लगता। उसके बाद जब राज्य महसूस होने लगते हैं ना कि बस आसपास है, तू मेरे आसपास है, कुछ भी घबराहट नहीं होती, निर्द्वंद्व निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, वो होते हैं बिन सिर के आदमी। क्या हो जाएगा राज्य? तेरी जुदाई से बड़ी घटना, दुर्घटना अब क्या ही हो जाएगी इस जीवन में? बस वो जुदाई खत्म कर दे और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा राजी। बस आपकी जुदाई खत्म हो जाए और क्या दुर्घटना होगी, आप वही बिन सिर के आदमी बन पाते हैं। गोपाल मणि जी ने आनंद दास जी को बना दिया था बिन सिर के आदमी। अब क्या दुर्घटना हो जाएगी, यहाँ पे कोई डर नहीं है। आगे कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ यानी सर्व सुंदर साथ की जय। कोई कितना भी कुछ तंग भी कर रहे हो ना, फिर भी जोर से मजबूती से पकड़े रहो, वो भी बिना सिर के हैं। उनको कुछ नहीं है, मुझे क्या सुनाया जाएगा, मुझे क्या कहा जाएगा, कुछ नहीं। ऐसा बन के दिखाना है सुंदर सा जी, पढ़ना नहीं है खाली। मैं तो लाज मत पत सब दई रे दुनी को, वो होते हैं बिना सिर के। सबसे पहले तो धनी श्री देवचंद्र जी ने बन के दिखाया बिन सिर का आदमी क्या होता है। यहाँ पे प्राणनाथ जी ने बन के दिखाया, परमहंसों ने बन के दिखाया, ये 12 सुंदर साथ और प्लस उनके साथ जितने भी रहे सब ने बन के दिखाया। कसौटी आती है तभी निकलता है, एक जयराम खड़ा रहा। कसौटी आती है तभी महाव जी निकलते हैं, ए ना डगा इन समय। कसौटी आती है तभी 12 सुंदर साथ भी निकल के बाहर आते हैं, कसौटी के बिना निखर के बाहर आते भी नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और बहुत त्रुटियां थी मुझे पता है, पद्धति का कभी भी किसी शब्दों से न्याय नहीं हो सकता। यहाँ पे पद्धति को अच्छे से बोलना इस जीव के बस की तो बात ही नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।